इसमें क्या था कि हमने 10,000 उससे देने थे और 16,000 उससे लेने थे। तो 10,000 तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट में तो डेबिट हो जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और 6,000 उस मारुति के में तो हो जाएंगे, मारुति अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने 16 के 16,000 पे किए हैं। तो बैंक अकाउंट में तो 16,000 गए और 10,000 हमने मारुति तो देने थे, लेकिन पे भी हम नहीं कर दिए। तो 10,000 हम रियलाइजेशन अकाउंट में तो डेबिट कर देंगे, और 6,000 जो मारुति ने पे करने थे वो फर्म ने पे कर दिए। तो 6,000 फर्म पे करेगी, मतलब मारुति पे करेगा फर्म। तो वो हो जाएगा। रवि ए पार्टनर इज अलोड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस रियलाइजेशन विद अमाउंट ऑफ 5,000 वर पेड बाय द फर्म। हमने इस तरह 15,000 का रेम्यूनरेशन देना था, डिसोल्यूशन वर्क थी और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थी। तो 5,000 हुए हैं पर ये, तो हमने तो उससे 15,000 फिक्स कर रखे थे ना। इसमें क्या कर रखा हमने, जो फिक्स कर दी ना वो अमाउंट फिक्स है। अगर मैंने ते कह दिया कि तने 15,000 में डील डन करनी है, इब तो उस डील में 30,000 लगा, 5,000 लगा, मैंने तेरे से सिर्फ 15,000 देने हैं, ये बात होगी। और क्या है, अगर ये 5,000 हैं वो फर्म ने पे कर दिए, तो अगर फर्म ने पे कर दिए ये 5,000, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मान ले कोई भी पार्टनर है, नाम के पार्टनर का रवि नाम है, तो टू रवीज कैपिटल अकाउंट, हमने उससे देने थे 15,000 उससे दे दिए। इब फर्म ने पे करे हैं 5,000, तो रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट, ये होगी हमारी अलग अलग एंट्री। लेकिन हम इसने सेम भी कर दिया करें, बुक में मेरे ख्याल से सेम ये बना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रवि का कैपिटल अकाउंट है, रवि का कैपिटल अकाउंट है, तो ऐड तो हम माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू रवीज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 15 में से 5 गए 10, ये 5 के 5 एड आ गए। तो ये हो गई हमारी कंपाउंड एंट्री। ये देख नेक्स्ट में की बना है, अनिल एक पार्टनर है, उसने हमने रेम्यूनरेशन दिया है, डिसोल्यूशन वर्क थी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7,500 वर पेड बाय फर्म। ये जो डिसोल्यूशन वर्क दिया है ऊपरले में देख, ऊपरले मैंने लिख रखा था इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो हम ये मानेंगे हम फर्म का खर्चा। तो फर्म के कितने गए, एक तो 20,000 गए और एक 7,500 गए। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक तो हम 20,000 देंगे अनिल तय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, और दूसरा हमने हमारा खर्चा है मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस है टू बैंक अकाउंट। तो अनिल तो हमने कितने देने थे 20,000 और हमारा वो एक्सपेंस कितना है 27,500। सुनील एक पार्टनर है, उसने हमने रेम्यूनरेशन देनी है 25,000 की, डिसोल्यूशन वर्क रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 9,000 वर्ड पेड बाय। एक तो हमने इस तरह रेम्यूनरेशन देनी थी, लेकिन जो खर्चा हुआ है वो फर्म का है, लेकिन पे इसने कर दिया। तो हम टोटल इस तरह कितने देंगे 25 और 9 34,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 34 टू सुनील अकाउंट 34, ये हो गया। ये भी इसने मान ले इस एंट्री ने खोल कर भी देखा है। तो रियलाइजेशन टू सुनील दिया था, क्या होगी उसकी एंट्री 25, उसने हमने डिसोल्यूशन वर्क दिया, लेकिन उसने रियलाइजेशन अकाउंट भी पे कर दिए। तो रियलाइजेशन टू सुनील 9, ये हो जाएगी एंट्री हमारी। नेक्स्ट क्या है, विजय एक पार्टनर है, उसने रियलाइजेशन एक्सपेंस दिए 10,000 के, और वो बोर्न करने थे उसने पार्टनर की लाइबिलिटी थी, पार्टनर ने पे कर दी, फॉर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं होया, तो नो एंट्री हो जाएगी इसकी।